हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबसे फर्स्ट लेसन का सबसे फर्स्ट टॉपिक है लाइट वाले लेसन का। कौन सा? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या चीज़ है। तो देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। क्या है कि भाई अगर मैं मानूं कि मेरे पास कोई भी एक ऐसा पृष्ठ है जो कैसा है, एक चिकना पृष्ठ है। अब दूसरी बात है, कुछ कंडीशन क्या है कि इस पृष्ठ पर एक साइड पॉलिश होनी चाहिए, मतलब कि भैया इससे लाइट रेज पार ना हो जाए, इससे पास ना कर जाए लाइट रेज, कि यहाँ से लाइट रेज आई, यहाँ से प्रकाश किरण आई और बाहर निकल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मेनली आपके जो घर का शीशा होता है, देखा होगा तुमने कि घर के शीशे में पीछे की ओर क्या होता है, एक पेंट हुआ हुआ रहता है, और अगर वो पेंट छोड़ जाता है तो आपका फेस दिखना बंद ही हो जाता है, उसमें आपको दिख ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश किरणें होती है वो पार हो जाती है उसके, जिस वजह से आपको दिख ही नहीं पाता। क्योंकि हमें कोई भी चीज किसी वजह से दिखती है, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, एक चिकना या चमकदार पृष्ठ लेना पड़ता है, जिसमें हम क्या कर देते हैं बेटा, एक साइड पॉलिश कर देते हैं। ये हो गया। अब जब कोई भी प्रकाश की किरण या कोई भी लाइट रे इस चिकने या चमकदार पृष्ठ के ऊपर पड़ती है, जैसे कि हम माने कि यहां पर मेरे पास कोई भी लाइट सोर्स है, मान लो मेरे पास इस जगह है एक ये टॉर्च, और इस टॉर्च से मान लो इस तरह से मैं ऊपर से क्या कर रहा हूं, यहां पर एक लाइट डाल रहा हूं, मान लो यही लाइट है, ठीक है, और इस तरह से मैंने इस पर एक लाइट डाली इस तरह से। अब यहां से अगर ये लाइट इस पर, तो ये लाइट इस पर इस तरह से, तो ये लाइट क्या करेगी, जैसे ही बेटा इस पृष्ठ से सरफेस से टकराएगी, तो टकराने के तुरंत बाद ये जिस रास्ते से आई थी यानी कि जिस मीडियम से आई थी, मेनली आप मान सकते हो कि इसके ऊपर का मीडियम एक अलग है, इसके नीचे का मीडियम एक अलग है, तो ये जिस मीडियम से आई थी या जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि जहां से आई वहीं वापस। तो प्रकाश की यही घटना, जिसमें प्रकाश किरण अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वो आती है, और वो भी कैसे, किसी भी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद। तो इस घटना को ही प्रकाश की हम किस नाम से जानते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। दोबारा सुनो, प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे वह आती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम किस नाम से जानते हैं बेटा, प्रकाश के परावर्तन के नाम से या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो प्रकाश किरण आती है यहां पर, इसको हम नाम देते हैं बेटा आपतित किरण, कि जो प्रकाश किरण आकर टकराती है उसको हम आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। उसके बाद बेटा जो प्रकाश किरण टकराने के बाद जाती है यहां से, मतलब यही प्रकाश किरण है मेनली, लेकिन टकराने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, बिकॉज यहां पर इसका क्या हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका है। रिफ्लेक्शन है क्या चीज, कि प्रकाश किरण का पृष्ठ पर टकराने के बाद वापस चले जाना। अब यहां पर टकराई, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या बन गई यहां पर अब, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि जिस पॉइंट पर ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ को टच करती है, जिस पॉइंट से ये टकराकर वापस जाती है, उस पॉइंट पर अगर हम क्या करें, एक 90 डिग्री के एंगल पे लाइन खींच ली, मान लो मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच ली जो क्या करे, दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनाए, तो इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, अभिलंब के नाम से जानते हैं या नॉर्मल के नाम से जानते हैं। अभिलंब यानी कि नॉर्मल के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? और ये नीचे क्या है हमारा, आप इसे मिरर भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे नॉर्मली चिकना या चमकदार पृष्ठ, चिकना या चमकदार पृष्ठ, चमकदार पृष्ठ मतलब स्मूथ एंड ब्राइट सरफेस। उसके बाद बेटा
बात करते हैं, और एक चीज और देखो, ये जो अभिलंब है, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो एंगल बनाती है, भाई ये अभिलंब के साथ ये आपतित किरण एंगल कौन सा बना रही है, ये वाला। तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को हम आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं, जिसे हम बेटा आई से डिनोट करते हैं या आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ये जो परावर्तित किरण होती है, ये अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना, एंगल आई आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर रिफ्लेक्शन कोण यानी कि परावर्तन कोण। उसके बाद बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। मेनली बेटा परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या है इसका, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये होता है देखो बेटा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जहां पर प्रकाश किरण आकर टकराई हो, आपतन बिंदु पर बना हुआ अभिलंब। दोबारा सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना हुआ क्या, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब ये एक ही सरफेस बनाई करते हैं। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, आपतित किरण भी इसी सरफेस पर आई है, परावर्तित किरण भी इसी सरफेस पर आई है, और आपतन बिंदु यानी कि ये पॉइंट और इस पर बना हुआ है अभिलंब, ये भी तीनों एक ही सरफेस में, मतलब ये भी एक ही सरफेस में है। तो आप देखो तीनों के तीनों क्या हो गए, एक ही सरफेस पर लाई कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम है इसका कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब ये भैया ये जो एंगल आई है ना, ये हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। ये परावर्तन के नियम है। उसके बाद बेटा तुम्हारा अभी क्या होगा, इसमें मैं मेनली क्या करवाना चाहता हूँ कि क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर का जो आपका अनसॉल्व्ड है, इसमें 2023 के जितने भी सेट हैं उन सब की फिजिक्स मैं आपके लिए कल से ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेनली जो आप अगर जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हो वो अपना अपना आंसर अपने साथ लेकर बैठे हैं। उसका एक एक क्वेश्चन मैं आपको सेट नंबर यहाँ लिख दिया करूंगा, और उसके बाद अपना एक एक क्वेश्चन देखो, उसको सोल्यूशन मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, एकदम बढ़िया मार्क्स आएंगे, बेफिक्र रहना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। ओके, थैंक यू।